स्टार्ट। ओहो भाई साहब, पाकिस्तान मैच जीत गया। क्या ही बातें हैं भाई, क्या ही बातें हैं। कोई कहेगा साजिद को क्रेडिट जाना चाहिए, कोई कहेगा किसी को, कोई कहेगा कामरान गुलाम को, कोई भी कुछ भी है, पर पाकिस्तान जीत गया है। वो भी पाकिस्तान के अंदर कोई 1337 दिनों के बाद, 3 साल कुछ महीने कुछ दिन और करोड़ों सेकंड बाद। Oh my God! खैर, पाकिस्तान मैच जीत गया है, शुक्र है। कोई तो हमें खुशी मिली है कि पाकिस्तान मैच जीत गया है। क्या बात है। सब कहते हैं कि टेस्ट मैच जीतने का एक ही फॉर्मूला है, वो है 20 विकेटें लेना दूसरी टीम की। स्कोर जितना मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, 500 करके भी हम हारे हुए हैं, कुछ भी कर लें, विकेटें लेना जरूरी है। 20 विकेटें अगली टीम की लेंगे, आप मैच जीत जाएंगे। वो बॉलर्स ही थे जो हमें तंग कर रहे थे। बैटिंग तो हमारी फिर कुछ ना कुछ कर ही रही थी, पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम जीरो हुए हुए थे। वो जो 2022 में हमने खाया था ना 300 प्लस स्कोर इंडिया से एशिया कप में, उसके बाद हमारी बॉलिंग जीरो हुई थी। कोई और एक दूसरे से लड़ाइयां, ईगो, ये ऊपर चली गई थी। इनको रेस्ट मिले जरा। 3-4 और लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वो वनडे खेलते हैं और T20 खेलते हैं ना, इसलिए उनकी बारी नहीं आई। टेस्ट वालों के ऊपर तो हो गया है। ऐसे ही होना चाहिए था। जो ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं ना लोग, जरा उनको जरा ठंडा करना जरूरी होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। और ऊपर से हमारे एक एक्स क्रिकेटर हैं जो हमारे एक्स चेयरमैन भी रहे हैं, रमीज राजा साहब। वो पता नहीं क्या कोई सस्ते नशे करके आंधा हुआ जवान, समझ ही नहीं आ रही उसकी। वो वही लगा हुआ है, आपने उसको क्यों निकाल दिया, उसको क्यों निकाल दिया। वो सेलेबल है, वो आप बेच सकते हैं भाई। आपको जो स्पॉन्सर भी मिलते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस पे मिलते हैं। जब आपको परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही होगी तो आप कहाँ से आपको लेकर आएंगे, कुछ उनको बेचेंगे। लोग भी फर्स्ट्रेट हो रहे थे कि भाई किधर इतनी सीरीज हो गई हैं, होम ग्राउंड में कोई तो मैच जीत लो। कंडीशंस अपने हिसाब से बनाओ। आप कंडीशंस बनाते जो सी टीम आ रही है उसके हिसाब से कंडीशंस बना रहे होते हैं कि उन्हों का टेस्ट है कि ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट है। समझ ही नहीं आ रही, लोगों को अकल ही नहीं है। हमारी तो ये जो हमने एक ही बंदा है जिसने आकिब जवेद, उसने कहा कि भाई इनसे जीतने का सिंपल तरीका है, अपनी कंडीशंस बनाओ, पाकिस्तानी पिचेस बनाओ। जैसे सारे श्रीलंका वाले अपनी पिचेस बनाते हैं, इंडिया वाले अपनी पिचेस बनाते हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनके लिए अवे कंडीशंस होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी ले आओ, वहां से मिट्टी ले आओ, उसकी पिच बना दो, ये वैसी कंडीशंस कर दो, वो कर दो, उसमें बॉलिंग अच्छी हो जाती, ये हो जाती। भाई जिधर हमने सीखा है उसके हिसाब से कंडीशंस बनाओ। ऐसे ही आकिब जुवैद ने बोला, और वही वही जो है उसका एक विजन था। उसने वही कहा कि जा रगड़ दो सारे पिच, फटा बना दो, या फिर उसको स्पिनिंग, फुल स्पिनिंग पिच बना दो, स्पिनर ले आओ। पहले कह रहे थे हमारे पास स्पिनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, अब स्पिनर भी आ गए। ये कौन सा श्रीलंका से आए हैं कि इन्होंने तो ऊपर पेंट करता हरा थे, चल पाकिस्तानी हो गए। ये यही कहीं है, यही होता है। आपको जो टीम होती है ना, वो अपने हिसाब से, आप अपने घर में मैच कर रहे हैं तो अपने हिसाब से करें, जहाँ पे आपके प्लेयरों ने प्रैक्टिस की है वो वाली पिचेस बनाए। आप क्या करते हैं, जो दूसरी टीम आ रही है वो वाली पिचेस बना देते हैं। वो आके उनको ऐसा लगता है ये तो हमारी होम कंडीशंस होगी, वो उस हिसाब से खेलना शुरू होता है, फिर 800 स्कोर बढ़ जाता है। भाई अगले मैच में देखो अब क्या होता है। पिंडी में मैच है, पिंडी की भी मैं कहता हूँ सारे मिलके जाके ना पिच पे थोड़े थोड़े मारो, पैर पूर मारो, कि उसको वापस सारी मिट्टी मुट्टी झाड़ो जो ऊपर पड़ी हुई है ना दूसरे शहरों की, मुल्कों की, उसके अंदर से पाकिस्तान की निकले। पिच पे जंपे जुम्पे मारे, सारा कुछ करे। आगे भी जो टीम आ रही है अगले मैच पे, हम दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान फिर से जीत जाए। बड़ी अरसे बाद हम कुछ सीरीज जीतेंगे। हम तो खैर छोटी छोटी टीमों से भी वाइट वॉश करा के बैठे हुए हैं, बट फिर भी अब बात करते हैं जरा प्लेयर्स की। साजिद डॉन मदीना टॉन, क्या बात है भाई उस बंदे की। उसने स्टार्ट किया है, क्या अग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया है कि ऐसे करते हैं बॉलिंग। बॉलिंग तो वो कर ही रहा था, उसके अलावा वो बता भी रहा था बैट्समैन को कि भाई किधर, ये मेरा इलाका है मैं यहाँ का डॉन हूँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये सारा वो बदमाशी कर रहा था, वो नजर आ रहा था, अग्रेशन नजर आ रहा था। सामने वाला बैट्समैन थोड़ा डर रहा था कि भाई, डर नहीं रहा था एक किस्म का, वो जा रहा था कि अब क्या करेगा, अब ये बॉल कहाँ फेंकेगा। कंफ्यूज हो रहा था बैट्समैन उसकी हरकतों की वजह से, इसीलिए अग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर उसके बाद हमारा जो लारा साहब है, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल लारा वाला तेरे भाई ने शॉट मारा, नुमान
क्या बात है भाई, 8 विकेटें ली है उसने दूसरी इनिंग में। सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आपके आउट किए हैं, रूट, ब्रुक, स्टोक, कोई नहीं छोड़ा उसने, सारे आउट किए हैं, मैच पूरा घुमा दिया। बस वही हुआ है, कोई 50 साल बाद हुआ है कि सारी विकेटें जो है वो स्पिनर्स ने ली हैं। क्या बात है, मैं कहता हूँ क्या मैच हुआ है, नजर आया। अब इंग्लैंड को भी थोड़ी सी होश आएगी कि जो कर रहे थे ना, आउट करके भी ना सेलिब्रेट कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे कि यार ये क्या है। वो इवन के आप पिछला मैच उठा के देख लें, टेस्ट मैच जिसमें उन्होंने 800 मारा है, वो बिना सेलिब्रेट किए शॉट लगा रहे थे, ये ऐसे चौका, ये इधर ऐसे, और ऐसे पसीने साफ कर रहे थे कि यार मजा नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। अब उनको जरा थोड़ी सी होश आएगी, अब वो अपने प्लान्स चेंज करेंगे। वो यही नहीं होगा कि वो इसी डायरेक्शन, एक ही प्लान के साथ उनकी कामयाबी मिली जा रही है। अब उनको नेक्स्ट टेस्ट में भी थोड़ी सी टेंशन होगी कि भाई हमें कुछ करना है, कुछ करना है। और रही बात हमारे मैनेजमेंट की, भाई हमें ऐसे ही बंदे चाहिए जो एक मर्दों वाला डिसीजन ले, मर्दों वाला डिसीजन लेके ये ना सोचे कि भाई हमने ये डिसीजन लिया है तो पब्लिक मुझे गालियां देगी, ये करेगी, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होगी, 4 ट्वीटें आ जाएंगी मेरे खिलाफ, तो आ जाए, तो क्या हो गया। यही मर्दों का निशानी होती है कि भाई आपने एक डिसीजन लिया है, उसी पे स्टैंड रखें अपना। ये ना हो कि 4 लोगों ने बुराई कर दी, चलो जी बदल लो, डर के, ओए हो ये नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे, जिसको कुछ, इस प्लेयर को हाथ डाल दिया तो इसके फैंस मेरे खिलाफ हो जाएंगे, इस प्लेयर को कुछ कह दिया तो इसके फैंस मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ये नहीं सोचना। एक विजन आपने रखना है कि भाई हमने मैच जीतना है, जीतेंगे तो ही हमें ये जो और फैंस बन जाएंगे। फैंस का नहीं सोचना, वो तो 80% जितने फैंस हैं उनको क्रिकेट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। आपको तो है। ये मैनेजमेंट का ही कसूर होता है जिसकी वजह से प्लेयर्स ने वो इतने बड़े बन जाते हैं कि वो गेम को नीचे छोड़ देते हैं, खुद ऊपर चले जाते हैं। पर गेम सबसे ऊपर है भाई, जीतना, गेम, परफॉर्मेंस, ये सबसे ऊपर है। आपकी पर्सनैलिटी सबसे ऊपर नहीं है कि जी नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, ये है वो है, ये सब कुछ छोड़ दें। गेम, यही प्रायोरिटी होनी चाहिए हर प्लेयर की। जैसे ये थोड़े से प्लेयर बाहर किए हैं, थोड़े से और करें जरा, इनको जरा होश है, सबको मैसेज आए कि भाई ये सब नहीं करना, हमने गेम से ऊपर नहीं जाना, गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऐसी मैनेजमेंट हमें चाहिए जो ऐसा करे कि प्लेयर को उसकी अकल ठिकाने पे ही रहे कि भाई मैं परफॉर्म करूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, मैं परफॉर्म करूंगा तो इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने मेरी बात माननी है। अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा तो किसी ने मेरी बात भी नहीं मानी, मेरी चलनी भी नहीं है। तो इसीलिए परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी है, वो भी कंट्री के लिए, अपने लिए नहीं, कंट्री के लिए। अब देखते हैं अगले टेस्ट में क्या होता है। अल्लाह हाफिज।